वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 5th चैप्टर में, आज चुंबकीय तत्व एवं उसके गुणों के बारे में देखेंगे। आज में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो के अंत तक देखते रहिए। क्लियर? और अभी तक आप लोग अपने सखी मित्र यार दोस्त सहेली लोगों को अगर हमारे सीधी शिक्षा के बारे में नहीं बताए हैं तो जब भी उनसे मिलते हैं अपने मित्र सखी यार दोस्त सहेली लोगों से, या स्कूल कैंपस में मिलते हैं या फिर आप लोग कहीं भी जाते हैं गुपचुप खाने के लिए, तो वहाँ पर बोलिए कि जो सीधी शिक्षा है मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ, ओनली 500 रुपीज़। अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो गुपचुप के लिए आप लोग 20 रुपये खर्च करते हैं, तो पर डे के लिए आप लोग 1.37 रुपीज़ ओनली दीजिए और हमारे सीधी शिक्षा का एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ से आप लोग पूरे पाठ्यक्रम का क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम का, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सभी का पूरे पाठ्यक्रम का आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप गुपचुप खाते हुए भी देख सकते हैं, सीरियल देखते हुए भी देख सकते हैं, बैठते हुए भी देख सकते हैं और आप लोग एनी टाइम जहाँ मन लगे वहाँ देख सकते हैं आप लोग। क्लियर? तो अगर आप लोगों को गुपचुप के साथ कोर्स को परचेस करना है, ठीक है, उसके साथ बैलेंस बनाकर आपको मेंटेनेंस करना है इसको, ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे सीधी शिक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स परचेस कीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमारे डाउट क्लास में ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप लोगों को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है उसका फोटो क्लिक कीजिए और हमारे दिए गए नंबर पर उसको व्हाट्सअप कीजिए। क्लियर? आपको जिस क्वेश्चन में भी डाउट है, चाहे वह 1 नंबर वाला हो, 2 नंबर हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, थ्योरिकल बेस हो, डेरिवेशन बेस हो, क्लियर, तो हमारे जल्द से जल्द सीधी शिक्षा को डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द हमारे पेड कोर्स में जाकर के वहाँ से कोर्स ज्वाइन कीजिए। क्लियर? ये आप लोगों का जो लाइव क्लास है, डाउट क्लास डेली उपलब्ध है। क्लियर? उसके दिए गए टाइम टेबल के अनुसार, तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं, वहाँ के टाइम टेबल शेड्यूल को आप लोग, ठीक है, और हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आप लोगों को फ्री पैनल के रूप में जो भी डाउट क्लास है उनको आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग जैसे कि देख रहे थे चुंबकीय गुण एवं चुंबकीय पदार्थों के बीच की जितने भी गणना है, तो इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके कवर अप करते हैं। चलिए, तो भू चुंबकीय तत्व, भू मतलब भूमि, धरा, पृथ्वी। क्लियर? ये इसके पारिवार्ची शब्द हैं, जिसमें भू, धरा, पृथ्वी आपका जितने भी हैं हमारे ज़मीन से रिलेटेड, जो भी भूमि से रिलेटेड है, तो जो ज़मीन से रिलेटेड है, जो भी आपका पृथ्वी के जो चुंबक होता है उसको हम लोग पार्थिव चुंबक बोलते हैं, पार्थिव शरीर बोलते हैं ना, कि शरीर हमारा नश्वर है, एक दिन आता है, फिर उसी मिट्टी से उत्पन्न होता है, मिट्टी से में ही नष्ट हो जाता है, बोलते हैं ना। उसी प्रकार ये आपका जो चुंबकीय है, चुंबक है, जो पृथ्वी से उत्पन्न चुंबक है, उसी को हम लोग पार्थिव चुंबक कहते हैं। इसको मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, तो उसमें जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग भू चुंबकीय तत्व के बारे में जानते हैं और अब जो आप लोग नोट कॉपी बनाए हैं फिजिक्स का, उसमें नोट डाउन करते हुए चलिए। क्लियर? जितना नोट डाउन करते हुए चाहोगे आपके लिए बेनिफिट होगा कि और ओरली में याद नहीं होता है। क्लियर? चलिए, तो भू चुंबकीय तत्व वास्तव में होता क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो भू चुंबकीय तत्व मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, किसी भी स्थिति पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन के लिए, ठीक है, तो किसी भी स्थिति पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें भू चुंबकीय तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भू चुंबकीय तत्व कहते हैं। तो किसी भी स्थिति पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए हमें जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन्हें हम लोग भू चुंबकीय तत्व कहते हैं। इसमें हम लोग निम्न प्रकार से देखेंगे। पहला में हम लोग देखेंगे दिक्पात का कोण को देखेंगे, दूसरा में हम लोग देखेंगे नमन का कोण को देखेंगे, जिसको नति का कोण भी बोलते हैं, तीसरा में पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता को देखेंगे। क्लियर? तो चलिए, इसको 1 बाय 1 करके हम लोग क्लियर करते जाते हैं। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के अंतर्गत हम लोग ये चीज देखेंगे कि किसी भी स्थिति पर पृथ्वी के जो चुंबकत्व का अध्ययन के लिए, हर एक चीज़ के अध्ययन के लिए आप लोगों की ये होती है, ठीक है, बुक रखने के लिए आपको बैग चाहिए, आवश्यक सामग्री चाहिए। क्लियर? सभी के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए रहता है। तो इसके लिए, इसकी गणना के लिए, इसके अध्ययन करने के लिए भी हमको कुछ आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है। तो उसी प्रकार पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग भू चुंबकीय तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका दिक्पात का कोण, नमन का कोण, नति का कोण, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता आती है। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 करके। तो किसी स्थिति पर पृथ्वी के, ठीक है, हैंड राइटिंग को आप लोग अच्छे से लिखिएगा,
साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए लाइन टू लाइन प्रॉपर प्लेस पर। कॉपी के साइज को बड़ा रखिएगा, कवर लगा करके रखिएगा, कॉपी के साइज को बड़ा रखिएगा, बार बार कॉपी खरीदना ना पड़े। एक कॉपी 1000 पेज का खरीद लीजिएगा, ठीक है। कॉपी का मेंटेनेंस और कॉपी की जो वैरायटी है एकदम ब्रांडेड होनी चाहिए, सामने वाला भी दिखे तो आपका राइटिंग, ठीक है, राइटिंग से ही कॉपी चेक करना स्टार्ट कर दे। तो किसी भी स्थिति पर पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन, पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट के बेस पे देखेंगे। ये निम्न है, जैसे पहला है भाई दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण। दूसरा है भाई नमन कोण या नति कोण, जिसको बोला जाता है नमन कोण या नति कोण। ये हो जाएगा आपका नमन कोण या फिर नति कोण। और जो आपका थर्ड नंबर का चीज है भाई, उसको बोला जाता है पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। क्लियर। तो यहां पर इस चीज को हम लोगों ने देख लिया कि भूचुंबकीय तत्व के अंतर्गत किसी भी पृथ्वी पर चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। ये निम्न है दिक्पात का कोण, नमन का कोण या नति का कोण, पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलिए तो आगे इसको 1 बाय 1 करके इसको हम लोग क्लियर कट पे करते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात का कोण कहते हैं। क्लियर। तो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर है आपके पास, किसी भी स्थान पर आपके पास क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर है और भौगोलिक याम्योत्तर, और दूसरा होता है भाई आप लोगों का भौगोलिक याम्योत्तर। ये दूसरा है आपका भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को, न्यून कोण मतलब 0 से अधिक और 90 से कम। क्लियर। तो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। दिक्पात का कोण किसके और किसके बीच में बनता है, तो भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में बनता है। कौन सा एंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल के बेस पे बनता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज को कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, किसी स्थान पर
चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच, भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। इसका मान स्थान पर बदलता रहता है। इसका मान स्थान पर क्या होता है? बदलते रहता है। इसका मान स्थान पर बदलते रहता है। स्थान पर बदलते रहता है, मतलब एक जगह में स्थायी ये नहीं रहता है। क्लियर? तो ये था आप लोगों का दिक्पात का कोण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नमन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डिप। ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र, तथा अपने गुरुत्व केंद्र से लटके चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा, जो एंगल बनाएगा, उसे उस स्थान का नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर तल इस तरह के रहेगा, लंबवत रहेगा। जब भी ऊर्ध्वाधर तल होता है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण। समकोण का मान केवल 90 अंश होता है, ना तो 90 से कम होता है, ना तो 90 से ज्यादा होता है। केवल 90 मीन्स होता है 90। तो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए, किसमें? ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए, तो किस प्रकार से घूमने के लिए? स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए अपने गुरुत्व केंद्र से लटके चुंबक का चुंबकीय अक्ष, अपने गुरुत्व केंद्र से लटके चुंबक का चुंबकीय अक्ष, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा, जो एंगल बनाएगा, जो कोण बनाएगा भाई, उसे हम लोग बोलते हैं नमन कोण या नति कोण बोलते हैं। उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? नमन कोण बोलते हैं या तो नति कोण बोलते हैं। तो ये था आप लोगों का नमन कोण या नति कोण से रिलेटेड। क्लियर? लास्ट इसका जो है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, ठीक है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, B1 रहेगा, B2, B3, B4 डैश 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 BN तक ये रहेगा। तो उस चीज को किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता है भाई, जो परिणामी तीव्रता है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। इसे हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। इसे हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका क्षैतिज घटक। वास्तव में क्षैतिज घटक क्या होता है? इस चीज को हम लोग क्षैतिज घटक बोलते हैं। ये आपका क्षैतिज घटक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। ये आपका क्षैतिज घटक है, ये क्या है? आपका ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक x, ऊर्ध्वाधर घटक y। नाउ x, सो x डैश y, सो y डैश y हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका y डैश। क्लियर? तो ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षैतिज घटक, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं पहला क्षैतिज घटक। इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। क्षैतिज घटक को ही क्षैतिज तीव्रता बोला जाता है। इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में आपके इसको सेट करके रखिए मानव मस्तिष्क में। तो इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। क्षैतिज घटक को ही क्षैतिज तीव्रता कहा जाता है। क्षैतिज तीव्रता को क्षैतिज घटक और क्षैतिज घटक को क्षैतिज तीव्रता, इसको माइंड में अपने सेट कर लीजिए। इस प्रकार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, जो भी पृथ्वी सभी का चुंबकीय क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर पृथ्वी के अंतर्गत हम लोग हैं, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक को पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं मैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो आपकी घटक होती है, उसको हम लोग क्षैतिज घटक को क्षैतिज तीव्रता बोलते हैं। तो पृथ्वी का है, इसलिए पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता बोलेंगे। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। प्रायोगिक दृष्टिकोण से यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो क्षैतिज तीव्रता पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता होगा, इसको हम लोग एस से शो अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्षैतिज घटक आप लोगों के इतने में क्लियर है। दूसरा देखते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर तीव्रता। ऊर्ध्वाधर घटक को ऊर्ध्वाधर तीव्रता, क्षैतिज घटक को क्षैतिज तीव्रता, क्षैतिज तीव्रता को क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर तीव्रता को ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक को ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ऊर्ध्वाधर घटक, घटक की जगह तीव्रता जोड़िए, तीव्रता की जगह घटक जोड़िए। ऊर्ध्वाधर तो ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तो क्षैतिज। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई, एज, वी और थीटा में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 नंबर का आता है।
क्लियर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस चैप्टर से यही चीज आता है, इसको बार बार पूछा गया है। 2017 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, 2014 में भी पूछा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए आप लोग डेरिवेशन व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए बोल के आता है। तो चलिए आई, एच, वी और थीटा में संबंध देखते हैं। चलिए वास्तव में ये क्या होता है इस चीज को। मान लो किसी स्थान पर, मान लेते हैं भाई, हर एक चीज में मानना ही तो है यहाँ पर। मान लो किसी स्थान पर, माना कि मैं वहाँ गया था, माना कि सीता गाना गा रही है, माना कि राम आम खा रहा है, माना कि कृष्ण खेल रहा है, माना कि यशोदा कृष्ण को कुछ खिला रही है। इस तरीके से जितने हैं माना कि बेस के में चलता है भाई। चलिए तो मान लेते हैं, ठीक है। आप मत मानना अभी के स्थिति में, इसी को आप मान लो कि आप लिख रहे हो, ऐसा वाला मानने वाली चीज़ नहीं कि आप लोग, ठीक है। ये केवल मैथ्स के टीचर के लिए है, बस आप लोग नहीं मान सकते, ठीक है। तो चलिए मान लो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संपूर्ण तीव्रता या परिणामी तीव्रता आई है। क्लियर, आई रिपीट, परिणामी तीव्रता ना, माना कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता या परिणामी तीव्रता आई है और क्षैतिज तीव्रता h है, ऊर्ध्वाधर तीव्रता v है तथा नमन कोण थीटा है। तो माना कि समतल OACB किसी भी सीन पर चुंबकीय याम्योत्तर को प्रदर्शित करता है, तब I दो लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो I, H, V और थीटा में हम लोग संबंध देख रहे हैं कि इसमें संबंध देख रहे हैं हम लोग I, H, V और थीटा में संबंध देख रहे हैं। माना कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता या परिणाम तीव्रता I, क्षैतिज तीव्रता h, ऊर्ध्वाधर तीव्रता v तथा नमन कोण थीटा है। मान लेते हैं कि समतल OACB किसी भी स्थिति पर चुंबकीय याम्योत्तर को प्रदर्शित करता है, तब I दो लंबवत घटकों में वियोजित हो जाता है, एक आपका क्षैतिज घटक, एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ये क्षैतिज घटक, यह है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ठीक है। तो पहला मान लेते हैं कि पहला क्षैतिज घटक के बेस से यहाँ पर आपका H इक्वल टू क्षैतिज तीव्रता H इक्वल टू होता है आप लोगों का I cos थीटा होता है, और दूसरा ऊर्ध्वाधर तीव्रता V इक्वल टू होता है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और दूसरा होता है V इक्वल टू होता है I sin थीटा, ये समीकरण नंबर 2 है। मान लेते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता या परिणामी तीव्रता, क्षैतिज परिणामी तीव्रता I, क्षैतिज तीव्रता H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V तथा नमन कोण थीटा है। माना कि समतल OACB किसी भी स्थिति पर चुंबकीय याम्योत्तर को प्रदर्शित करता है, तब I दो लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज तीव्रता H इक्वल होता है I cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर तीव्रता ऊर्ध्वाधर घटक V इक्वल टू होता है I sin थीटा। समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर, भाग देने पर हमारे पास व्यंजक किस तरीके से आता है इस चीज को देखते हैं। तो ये हो जाएगा भाई V/H इक्वल टू I sin थीटा बाय I cos थीटा, I से कैंसल हो जाएगा, V/H इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, चलिए आगे देखते हैं भाई। अब समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का LHS में जुड़ेगा, RHS में, दायां में, बायां में, वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्लियर। तो इसको अपने तरीके से इसको आप लोग बोल सकते हो। तो मान लेते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता यह परिणामी तीव्रता I है, क्षैतिज तीव्रता H है, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V है तथा नमन कोण थीटा है। तो माना कि समतल OACB किसी भी स्थिति पर चुंबकीय याम्योत्तर को प्रदर्शित करता है, तब I दो लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। तो H इक्वल होता है I cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1, V इक्वल टू I sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर V/H इक्वल टू I sin थीटा बटे I cos थीटा, V/H इक्वल हो जाएगा tan थीटा। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर
वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर कॉमा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग सर्व समीकरण में पढ़े हैं, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये आपका संबंध। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए h के रूप में देखा जाए तो h का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, i का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, तो h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा i स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इस तरीके से हो सकता है। h का निकालोगे तो v का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा i स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो v का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ i स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, या i का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रहेगा इसका अभिष्ट संबंध आई एच भी और थीटा में संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। तो ये था आप लोगों का आई एच भी में थीटा में संबंध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर ज्ञात करना। हम लोग भौगोलिक याम्योत्तर किस बेस पे ज्ञात करेंगे, इस चीज को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। तो चलिए भौगोलिक याम्योत्तर ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर ज्ञात करने के लिए भी देखते हैं। चलिए तो चुंबकीय याम्योत्तर ज्ञात करने के लिए चुंबकीय अक्ष ज्ञात करना, चुंबकीय याम्योत्तर ज्ञात करने के लिए चुंबकीय अक्ष ज्ञात करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार भौगोलिक याम्योत्तर ज्ञात करने के लिए भूचुंबकीय अक्ष ज्ञात करना आवश्यक होता है। जैसे भौगोलिक याम्योत्तर के लिए हम लोग भूचुंबकीय तत्व ज्ञात करना आवश्यक होता है, भूचुंबकीय तत्व ज्ञात करना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। भूचुंबकीय तत्व ज्ञात करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार यहाँ पर है चुंबकीय याम्योत्तर ज्ञात करना। चुंबकीय याम्योत्तर ज्ञात करने के लिए चुंबकीय अक्ष ज्ञात करना आवश्यक होता है। इसके लिए उसी स्थान पर एक स्टैंड की सहायता से एक दंड चुंबक, एक स्टैंड की सहायता से, ये आपका स्टैंड है S1 है, ये S2 है, स्टैंड की सहायता से एक दंड चुंबक N और S, ये आपका दंड चुंबक हो गया। एक दंड चुंबक N और S इस प्रकार लटकाते हैं कि वह टेबल से लगभग 2 मिलीमीटर ऊपर रहे भाई। क्लियर। चुंबक के सिरों के बीचों बीच पर मोम की सहायता से पीतल के पिन P और Q चिपका देते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल बेस है। प्रैक्टिकल बेस में आप लोग स्कूल में इस चीज को करोगे। ध्यान रहे कि पिन की नोके कागज की स्पर्श हम ना करें। इसको आप लोग फिजिक्स टीचर ने प्रैक्टिकल बेस में इस चीज को आप लोग कराएंगे। ये प्रैक्टिकल बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नतिमापी डीप सर्कल। इसको देखते हैं भाई। किसी स्थान पर नति कोण के मापन के लिए प्रयोगों के आधार पर, यह भी आपको प्रयोगों के आधार पर आता है। किसी स्थान पर नति कोण के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को नतिमापी कहते हैं। इतने को जान लीजिए। किसी स्थान पर नति कोण के मापन के लिए जो प्रयुक्त सामग्री है, प्रयुक्त उपकरण है, उसको हम लोग नतिमापी बोलते हैं। रचना नतिमापी को प्रदर्शित किया गया। इसमें एक शक्तिशाली चुंबकीय सुई होती है। एक शक्तिशाली क्या होती है? चुंबकीय सुई होती है। उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज धुरी की सहायता से छड़ धरो नाइफ ईस्ट पर, उसके ऊपर की जो सिरा होती है उस पर क्या होती है? टिकी होती है। यह चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। घूमते समय चुंबकीय सुई जब भी घूमती है इस तरीके से राउंडिंग लेती है इस तरीके से घूमते समय, तो चुंबकीय सुई के सिरे ऊर्ध्वाधर पैमाने पर होती है। ऊर्ध्वाधर पैमाना 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होती है। ऊर्ध्वाधर पैमाना 0 डिग्री से आगे 90 से कम, मतलब न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण 0 से अधिक 90 से कम आपका एक्यूट एंगल होता है। न्यून कोण के बेस पे ये होता है कि चार चतुर्थांश में विभाजित हो जाता है। चारों चतुर्थांश में इस तरीके से विभाजित हो जाता है। ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये चारों चतुर्थांश में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। क्लियर। इसके 0 डिग्री से 0 तक चिन्ह क्षैतिज रेखा पर तथा 90 से 90 चिन्ह ऊर्ध्वाधर रेखा पर होता है। धूल के कणों और वायुओं के झोंकों के बीच से रक्षा करने के लिए चुंबकीय सुई को ऊर्ध्वाधर पैमाना सहित एक आयताकार बॉक्स
पर वृत्ताकार बॉक्स में इसको हम लोग बंद कर देते हैं, वृत्ताकार बॉक्स में इसको बंद करके रखते हैं ताकि इसमें हवा का झोंका ना आए, वायु के कण ना आए, धूल के कण ना आए, नहीं तो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत चीज़ों को हम लोग कांच के खिड़की, कांच के दरवाजे के रूप में हम लोग बंद करके रखते हैं, शीशा से कवर करके रखते हैं। ये था आप लोगों का नती मापी। चलिए इसके कार्यविधि के बेस पे हम लोग देखते हैं, वर्किंग मॉडल के बेस पे हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम इस उपकरण के आधार को अगर लैब हो जाए आप लोगों का, जब भी स्कूल में लैब होगा, फिजिक्स लैब होगा, वहां जाकर के टीचर से पूछिएगा, इसको वो प्रैक्टिकल बेस कराएंगे। सर्वप्रथम उपकरण के आधार को क्षैतिज में समायोजित कर लेते हैं, उपकरण को हम लोग किस में समायोजित कर लेते हैं, क्षैतिज में समायोजित कर लेते हैं। दूसरा, अब बाक्स को इतना घुमाते हैं भाई, अब बाक्स को हम लोग जो बाक्स रहता है उसको इतना घुमाते हैं कि चुंबकीय सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाए तथा उसके सिरे में 90 से 90 चिन्ह तक अंकित रहे। इस स्थिति में चुंबकीय सुई पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर है घटक होता है भी वही कार्य करता है, एच आपका कार्य नहीं करता है। यदि क्षैतिज घटक एच भी कार्य करता है तो सुई क्षैतिज दिशा में कुछ झुकी हुई होती है, ठीक है। अब एच काम करेगा तो क्लियर। तो ये आपका कार्यविधि के बेस में आपका फर्स्ट और सेकेंड के रूप में इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति की गणना के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका आगे का कंटेंट को। चरम उत्तरी अक्षांशों पर आकाश में दिखाई देने वाले सुंदर एवं रंग बिरंगे प्रकाश को उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का कि चरम उत्तरी अक्षांशों पर आकाश में दिखाई देने वाले सुंदर एवं रंग बिरंगे प्रकाश को उत्तरी ध्रुवीय ज्योति प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई कि उत्तरी ध्रुवीय ज्योति किसे कहते हैं, तो चरम उत्तरी अक्षांशों पर आकाश में दिखाई देने वाले सुंदर एवं रंग बिरंगे प्रकाश को उत्तर के ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। चलिए अगला कंटेंट देखते हैं, भूचुंबकीय तत्वों में परिवर्तन। भूचुंबकीय तत्वों में परिवर्तन किस तरीके से होता है। भूचुंबकीय पर में आप लोग जो पृथ्वी से जो आपकी चुंबकीय याम्योत्तर है और भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, ये जो आपका भूचुंबकीय तत्व है भाई, भूचुंबकीय तत्व और भूचुंबकीय तत्वों के बीच में हम लोग ये चीज देखे थे, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर ना, यहाँ पर लिख ले तो हैं भाई चुंबकीय याम्योत्तर। चलिए यहाँ लिख लो भाई चुंबकीय याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में जो आपका थीटा कोण होता है, न्यून कोण होता है 0 से अधिक 90 से कम, उसके बीच का जो रहता है उसको भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। तो भूचुंबकीय तत्वों में परिवर्तन किस तरीके से होता है, इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला होता है दैनिक परिवर्तन। रोज, जैसे रोज आप नहाते हो भाई, रोज हेयर कट करवाते हैं, रोज क्रीम पाउडर चुपड़ते हो, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में आपका जो भी होता है, डेली ड्रेसअप में रहते हो, डेली ड्रेस चेंज करते हो, ठीक है, गेटअप में रहते हो, दैनिक परिवर्तन आपके आता है, जो भी दैनिक में सेटअप करते हो, ठीक है, सभी का सेटअप जो व्यवस्था दैनिक जन, उसी प्रकार भूचुंबकीय तत्व में भी दैनिक परिवर्तन इस तरीके से होता रहता है। पहला एक दैनिक परिवर्तन के बेस पे होता है और दूसरा होता है वार्षिक परिवर्तन। वर्ष में होने वाला परिवर्तन होता है कि साल भर में आप लोगों का एक परिवर्तन होता है ना, उसी प्रकार एक दैनिक परिवर्तन होता है, दूसरा एक आपका वार्षिक परिवर्तन होता है। एक दैनिक परिवर्तन होता है, दूसरा आप लोगों का वार्षिक परिवर्तन होता है। तो पहला दैनिक परिवर्तन के बेस पे देखते हैं, दूसरा हम लोग वार्षिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो पहला दैनिक परिवर्तन, दूसरा है वार्षिक परिवर्तन। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपको बेसिकली उसका जो हेडिंग है उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। अगला देखते हैं दीर्घकालीन परिवर्तन। इसमें एक दीर्घकालीन परिवर्तन भी हो जाता है। एक इसमें क्या होता है आप लोगों का दीर्घकालीन, केवल हेडिंग को याद रखिए, एक दीर्घकालीन परिवर्तन होता है जो कि बहुत समय अंतराल के लिए चलता है एक, ठीक है। तो एक आप लोगों का दीर्घकालीन परिवर्तन होता है और जो चौथा होता है वह चुंबकीय तूफान के रूप में होता है। एक और चौथा जो होता है वो किसके रूप में होता है आप लोगों का, चुंबकीय तूफान के रूप में होता है। तो ये दीर्घकालीन परिवर्तन हो गया, ये आपका चुंबकीय तूफान के रूप में हो गया, क्लियर। आगे का कंटेंट है अति सत्मा होता है लास्ट में आप लोगों का, इस चीज को हम लोग देखते हैं 5th नंबर में, क्लियर। तो इस चीज को आप लोग हेडिंग के बेस में इस चीज को आप लोग याद रखिएगा 1 बाय 1 करके, क्लियर। आगे पदार्थों के चुंबकीय गुण को व्याख्या करने तो कुछ महत्वपूर्ण पद देखते हैं। पदार्थों के चुंबकीय गुण को व्याख्या करने में हमारे पास बहुत कुछ सहायक जो भी परिभाषाएं हैं, उन चीज़ों को हमको याद करना और उन चीज़ों की जानकारी होना अपने आप को कितना है हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है। तो पदार्थों के चुंबकीय गुण, पदार्थों के चुंबकीय गुण की व्याख्या करने हो तो कुछ महत्वपूर्ण पद को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसकी चुंबकीय व्याख्या के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण, पहला होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत,
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक आवेश को एकांक वेग से गति करने पर जो बल लगता है उसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, उसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये जो आपका है वो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक आवेश को एकांक वेग से, एकांक आवेश को, ये आपका एकांक आवेश है भाई, एकांक आवेश को एकांक वेग से, एकांक आवेश को एकांक वेग से गति करने पर जो बल लगेगा भाई, गति करने पर अब बल की तो आवश्यकता होगी, उसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, ये था आप लोगों का फर्स्ट डेफिनेशन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये इसको बोला जाता है भाई चुंबकीय प्रेरण। क्या बोला जाता है? चुंबकीय प्रेरण। इसको क्या बोला जाता है? चुंबकीय प्रेरण। तो ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन है। नाउ सेकंड डेफिनेशन, चुंबकीय तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चुंबकीय तीव्रता को देखते हैं। चलिए भाई हम लोग चुंबकीय तीव्रता क्या होती है इस चीज को हम लोग देखते जाते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता के अंतर्गत देखते हैं कि चुंबकन क्षेत्र में स्थित, चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति, चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के, चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय घूर्णन को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, भी एच आई और थीटा में संबंध। इस चीज को आप लोग देख चुके हैं, उसी के बेस पे है ये आप लोगों का चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता किसको बोलेंगे? चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय घूर्णन को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे आई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसको बेसिकली आप लोग भी एच आई और थीटा में संबंध में देख चुके हैं। अगला कंटेंट है हमारा, अगला कंटेंट है किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता। क्लियर? इस चीज को देखते हैं, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उस पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, उस पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव प्राबल्य के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ध्रुव प्राबल्य के बराबर होती है। यह राशि किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में, यह राशि किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उसमें उत्पन्न चुंबकन की मात्रा को क्या करती है? व्यक्त करती है। क्लियर? तो किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में, उस पदार्थ में जो भी रहेगा क्षेत्रफल रहेगा, एरिया के बेस पे रहेगा, उसके एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव प्राबल्य m के बराबर होती है। यह राशि किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उसमें उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र की मात्रा को व्यक्त करती है। h का SI मात्रक वही है जो I का है। क्लियर? h क्षैतिज और I दोनों का मात्रक आपका वही सेम होता है। चलिए आगे के कंटेंट को देखते हैं। आगे हमारे पास चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता उस सीमा को कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता देखते हैं इस चीज को। तो इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता उस सीमा को कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता उस सीमा को कहते हैं जहां तक कोई चुंबकीय क्षेत्र, जहां तक कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ को चुंबकित कर, किसी पदार्थ को चुंबकित कर सकता है, किसी पदार्थ को अपने आप में चुंबकित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो चुंबकीय तीव्रता के पदों में हम लोग इस चीज को व्यक्त करते हैं, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता उस सीमा को कहते हैं जहां तक कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ को चुंबकित कर सकता है। चुंबकीय तीव्रता के पदों में हम लोग इस चीज को व्यक्त करते हैं, इसे एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। भी एच आई और थीटा में संबंध हम इस चीज को आप लोग देख चुके हैं। अगला कंटेंट हमारे पास चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी, किसी पदार्थ में उत्पन्न, किसी पदार्थ में उत्पन्न, चलिए इस चीज को देखते हैं। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता I और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H के अनुपात को, I और H के अनुपात को, I और H के अनुपात को, मतलब चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, किसी पदार्थ में चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता और भौगोलिक तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। इससे इस तरीके से रहता है, इसको हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था आप लोगों का चुंबकीय प्रवृत्ति। ये क्या है आप लोगों की? चुंबकीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट कंटेंट है हमारे पास निरपेक्ष चुंबकशीलता, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी।
तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता को। निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है? तो निरपेक्ष चुंबकशीलता किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखे जाने पर, किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B और चुंबकीय क्षेत्र H, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपका B और चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकनशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, B और H को। इसका फार्मूला होता है B, ठीक है। तो निरपेक्ष चुंबकशीलता इक्वल टू होता है B/H। क्लियर? तो ये है आप लोगों की निरपेक्ष चुंबकशीलता। आगे का कंटेंट है हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं। चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, क्षेत्र के समांतर होकर भी क्षीण चुंबकत्व धारण कर लेते हैं। क्या धारण कर लेते हैं? क्षीण चुंबकत्व धारण कर लेते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाने पर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर समांतर होकर क्षीण चुंबकत्व को धारण कर लेते हैं, मतलब क्षीण हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के बीच में आने पर उनके साथ क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को देखते हैं। अब अनुचुंबकीय देख लिए, अब दूसरा देखते हैं भाई प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वास्तव में प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? नाम से स्पष्ट है, देखिए प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस तरीके है तो इसका विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर लाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि प्रतिचुंबकीय है मतलब प्रतिकर्षित तो होगा ही होगा, जी बिल्कुल होगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर लाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आगे के कंटेंट को हम लोग देखते हैं। आगे का कंटेंट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं आप लोगों का। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ आप लोगों के शक्तिशाली चुंबक से क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोलने से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तथा सेकेंड क्या है? जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है? लंबवत हो जाता है। घूम करके इस तरीके से क्या हो जाता है? लंबवत हो जाता है, मतलब 90 डिग्री हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आपका लंबवत हो जाता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाते हैं तथा जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह घूम करके चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाते हैं? लंबवत हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये आपका लास्ट कंटेंट है लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, उसमें आप लोगों के ये चैप्टर आप लोगों को क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो ये है लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला है आप लोगों का लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरों के पास रखे जाने पर उनकी ओर तीव्रता से आकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? लौह चुंबकत्व कहते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस किसको बोलते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता था, किसी चुंबक के सिरों के पास रखे जाने पर उनकी ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं। इस पदार्थ को लौह चुंबकत्व कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के कंटेंट के साथ। तब तक के लोग के बाय, हैव अ नाइस डे।